नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया। अगर बात की जाए तो बंगला बगीचा मुद्दा है, इस चुनाव में एक बार फिर गर्माता हुआ दिख रहा है। सरकारें आई, सरकारें गई। कांग्रेस की बात की जाए तो लंबे समय से कांग्रेस सरकार भी रही। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार लंबे समय से रही और वर्तमान में भी है। ऐसे में बात की जाए तो बंगला बगीचा एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर 60% से ज़्यादा लोग जो है बंगला बगीचा वासी इस इलाके में रहते हैं। ऐसे में बात की जाए तो एक बार फिर जो निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए एक बार फिर साख बनता जा रहा है और दोनों के लिए एक बड़ी मुद्दा भी बनता जा रहा है किस तरीके से इस समस्याओं को हल करेंगे। और एक बार फिर निकाय चुनाव में किस तरह से ये मुद्दा गर्माता दिख रहा है। मैडम, एक बार फिर आप संसदीय क्षेत्र में सांसद रहे हैं, बंगला बगीचा मुद्दे को आप बेहद करीबी से समझते हैं। एक बार फिर निकाय चुनाव है, एक बार फिर आप आए हैं, क्या मानते हैं? कल शिवराज जी आ रहे हैं और आप अब उससे पहले आ चुके हैं, क्या मानते हैं एक मुद्दा फिर गर्माता हुआ दिख रहा है? ये केवल चुनावी मुद्दे की बात नहीं है। इसको चुनावी मुद्दा बनाकर जीवित इस मुद्दे को हमेशा रखने की सोच तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। शिवराज सिंह जी इसके बारे में कई बार घोषणाएं कर चुके हैं। पिछले बार जब नीमच में नगर पालिका के चुनाव थे तब अध्यक्ष पद के लिए डायरेक्ट चुनाव होते थे, उस समय भी वो यहाँ पर प्रचार के लिए आए और उस वक्त वो ये घोषणा करके गए कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर नीमच की नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो वो इसका निदान करेंगे। 30 दिन बीत के कई दिन हो गए, उसके बाद उसका कोई निदान नहीं निकला। और आज हम ये देखते हैं कि जो लोग भी वहाँ के रहवासी हैं वो लगातार परेशान किए जा रहे हैं। उनके सामने बेदखली का हमेशा खौफ है। एक तरह से उनको जहाँ एक और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने अपने मकान में सब लोग रहना चाहते हैं, वहाँ उनके सामने लगातार ये परिस्थिति है कि हो सकता है उन्हें कभी भी वो अपना स्थान छोड़ना पड़े। ऐसी स्थिति में एक बनी बनाई कॉलोनी को अचानक से अवैध घोषित वो हो जाए या इलीगल घोषित हो जाए, अपने ही बनाए मकान पर रेगुलराइज होने के लिए उनको लाखों रुपया देना पड़े और हर साल उसके बाद भी एक तय राशि के तहत उनको देना पड़े, ये बड़ी बात है। और फिर 2010 जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसी के बाद सबसे पहले रजिस्ट्री पर लगाम लगाई गई। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जनता का विश्वास इन वार्डों से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को मिलने के बावजूद इस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील ये सरकार रही है और यही बात को लेकर इस बार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैडम, बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्यों से आप मिले, किस तरीके से बात हुई, क्या रणनीति आगे की तैयार हो रही है? उन्होंने अपनी पूरी बात हमें बताई है, अपनी समस्या से अवगत कराया है। कांग्रेस की जो मीटिंग हुई 40 उम्मीदवार अनाउंस होने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी में, उसमें सभी उम्मीदवारों को उनका जो पक्ष है, उनका जो नज़रिया है, उससे अवगत कराया गया है और कांग्रेस पूरी तरह से इस मुद्दे में उनके साथ है, इस आंदोलन में उनके साथ है। और अगर कांग्रेस के नेतृत्व की परिषद बनी तो निश्चित तौर पर उस पर हम जल्द से जल्द उसका कोई निराकरण निकालने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आरोप लगाती है कि लंबे समय से कांग्रेस यहाँ रही है। नगर पालिका की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए तो उन्होंने जो इस समस्या को उलझाए रखा। हमने तो जो है व्यवस्थापन बोर्ड बना के और पूरी तरीके से जो इसको समस्या को हल करने की बात वो कह रही, क्या कहेंगे इसे लेकर? सबसे पहले तो ये कि जिस हल की वो बात करते हैं उसका असर वहाँ के रहवासियों को दिखाई देना चाहिए। अगर रहवासी जो तथाकथित हल है वो उनके लिए अगर उससे बड़ी समस्या बन जाती है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के सामने जब लाखों रुपया वापस से भुगतान करने की बात आती है तो वो कोई हल नहीं होता। और ये हम भी सब समझते हैं कि नीमच में नगर पालिका ज़रूर कांग्रेस पार्टी की ज़्यादातर समय रही है, लेकिन प्रदेश में एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार को बीच में समय भी मिला तो मात्र 15 महीने का मिला, जिसमें 3-4 महीने का समय तो आचार संहिता में लोकसभा चुनाव के कारण चले गए। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उस वक्त के नागरिक प्रशासन मंत्री इस मुद्दे का संज्ञान ले चुके थे। वो हल की तरफ बढ़ते उसके पहले सरकार किस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति के तहत लोकतंत्र का हनन करते हुए वो सरकार हटाई गई, वो भी हम सब लोग जानते हैं। ऐसे में आम लोग जो उसी क्षेत्र के रहवासी हैं, आज वो जिस तरह की बेचैनी का सामना कर रहे हैं, जो असुरक्षा का सामना वो कर रहे हैं, वो हमारे सामने है। और वो जो हल की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो उनके लिए अपने आप में एक परेशानी का सबब बन गया है। इसको भी वो सब लोग महसूस करते हैं, तो हम इस मुद्दे में उनके साथ। कल सीएम साहब आ रहे हैं, क्या रणनीति रही, किस तरीके से अपनी बात रखेंगे इनके साथ जाके आप? हम इनके साथ जाकर के बात रखने का प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि निरंतर घोषणाएं उन्होंने की हैं। चाहिए था उनको कि यहाँ आने के पहले उसके बारे में वो कोई ना कोई ठोस निर्णय करके आते।
तो अब तो हम ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो जनता की होती है, और इस वक्त हम चुनाव में हैं, हम जन अदालत में खड़े हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस मामले में पूरी जागरूकता के साथ फैसला करेगी, और जब हमारी नवनिर्वाचित नगरपालिका आएगी उस पर हम लोग अपनी ओर से काम करेंगे। आखिरी एक बड़ा सवाल, नीमच नगरपालिका में करप्शन का एक बड़ा मुद्दा है। अगर बात की जाए तो बंगला बगीचे की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट मान्य है कि हिंदुवादी बंटवारा हिबानामा मान्य मानता है, लेकिन यहाँ की नगरपालिका जो उसे मानती नहीं, आप क्या कहेंगे? मेरा तो मानना है कि जो आने वाली नगरपालिका है, अगर वो कांग्रेस नेतृत्व की होगी तो पूरी पारदर्शिता के साथ उस मसले का ही नहीं, अन्य जितनी भी नगरपालिका संबंधी कार्य होते हैं उन सब में पारदर्शिता बरती जाए। तो ये थे पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी, जिनसे हमने बात की और बंगला बगीचे मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। किस तरीके से कल जो सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने जो नीमच दौरे पर है, वहीं अगर बात की जाए तो वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से वे अपनी बात रखेंगे। साथ ही अगर बात किया है तो हम इस वक्त जो है बंगला बगीचा संघर्ष समिति के जो सदस्य अमित शर्मा उनके घर पर मौजूद है, जहाँ पर जो है पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन यहाँ पर आई थी और बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्यों से यहाँ मिली थी, और किस तरीके से बंगला बगीचा जो समस्या है, जो संघर्ष समिति जो इस पूरे आंदोलन को चला रही है, क्या आंदोलन की रूपरेखा और किस तरीके से इसको जो आगे बढ़ा रहे हैं। सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।